अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं तेलंगाना के महकमा तालीम की एक बहुत ही ख़ास हिदायत के बारे में। ये एक ऐसी पहल है जो वालिदैन और स्कूलों को एक साथ ला रही है ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल और भी रोशन हो सके। तो चलें देखते हैं कि इसमें क्या ख़ास है। तो सबसे पहले ये तारीख नोट कर लें, 18 अक्टूबर 2025। इस दिन तेलंगाना के तमाम सरकारी स्कूलों में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। और एक बात तो साफ है, ये कोई आम सी पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं है। नहीं, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये समझ लें कि हमारे बच्चों की कामयाबी के लिए एक पूरी रियासत में एक नई तहरीक शुरू हो रही है। अच्छा, तो इस खास दिन का फोकस क्या होगा? दरअसल दो बहुत ही अहम चीज़ों पर बात होगी। दोनों ही हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक तो है लिटरेसी लाइट फेस्टिवल, है ना दिलचस्प नाम, मतलब सीखने का एक जश्न मनाया जाएगा। और दूसरी चीज़ है इम्तिहानात का वो मुश्किल वक्त जब बच्चे परेशान होते हैं, तो उस वक्त वालिदैन उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, इस पर बात होगी। तो चलें सबसे पहले इसी पर बात करते हैं कि ये 18 अक्टूबर का हुक्मनामा आखिर है क्या और इसे इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। देखें, सबसे अहम बात तो ये समझने की है कि ये कोई मामूली तजवीज़ नहीं है। ये एक बाकायदा ऑफिशियल हुक्म है जो समग्र शिक्षा तेलंगाना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने जारी किया है। मतलब साफ है, इस मामले को बहुत संजीदगी से लिया जा रहा है और इसे हर हाल में नाफिज करना है। और सवाल यह है कि ये किन स्कूलों के लिए है? तो जनाब, इसमें तकरीबन सभी शामिल हैं। तमाम सरकारी स्कूल, लोकल बॉडी स्कूल्स, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी KGBVs, और हाँ, तेलंगाना मॉडल स्कूल्स भी। मतलब ये एक बहुत बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। चलें जी, अब बात करते हैं इस मीटिंग के सबसे मजेदार हिस्से की, लिटरेसी लाइट फेस्टिवल। नाम से ही लग रहा है ना कि ये कुछ खास होने वाला है। ये सीखने का एक सच्चा जश्न होगा। अच्छा, तो ये लिटरेसी लाइट फेस्टिवल, जिसे LLF भी कह सकते हैं, ये है क्या चीज़? ज़रा सोचें, एक बच्चा है जो मुस्कुराते हुए पूरे एतमाद के साथ स्टेज पर खड़े होकर इंग्लिश में कुछ पेश कर रहा है। बस यही है इस फेस्टिवल का असल मकसद। ये एक ऐसा मेला है जहां बच्चे खेलेंगे, मज़े करेंगे और इसी खेल खेल में अपनी इंग्लिश की सलाहियतें सबको दिखाएंगे। सीधी सी बात है, पढ़ाई को बोरिंग नहीं, मज़ेदार बनाना है। इस पूरे फेस्टिवल का प्लान भी बड़ा सादा सा है। 3 हिस्सों में है। इवेंट से पहले बच्चे खुद सबके लिए इनविटेशन कार्ड्स बनाएंगे और टीचर्स वीडियोस देखकर तैयारी करेंगे। फिर इवेंट वाले दिन वालिदैन एक चिट उठाएंगे, उस पर जो एक्टिविटी लिखी होगी बच्चा वो परफॉर्म करेगा। और आखिर में सबसे अहम काम, बच्चों की मेहनत पर उनकी तारीफ की जाएगी और वालिदैन से ये वादा लिया जाएगा कि वो रोज़ाना सिर्फ 5 मिनट बच्चों के साथ इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे। तो कैसी एक्टिविटीज़ होंगी वहाँ? अरे वाह, लिस्ट तो बहुत ज़बरदस्त है। रोल प्ले हो सकता है, यानी छोटे छोटे ड्रामे। कल्चरल शो एंड टेल भी है, जहाँ बच्चे अपनी सकाफत से जुड़ी कोई चीज़ दिखाकर उसके बारे में बताएंगे। तस्वीरें देखकर कहानी बनाना या त्योहारों की टाइमलाइन तैयार करना। हर एक्टिविटी ऐसी है जो बच्चों की सोचने समझने की सलाहियत को और ज़बान को बेहतर बनाएगी। अच्छा, तो ये सीखने का जश्न तो हो गया। उसके बाद बात होगी एक और बहुत ही संजीदा और अहम मौजू पर, और वो है एग्ज़ाम का सीज़न। इस मुश्किल वक्त में हम सब मिलकर बच्चों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? यहाँ वालिदैन के लिए बहुत काम के मशवरे होंगे। यही तो वो सवाल है जो हर माँ बाप के जहन में होता है ना, कि जब SA1 एग्ज़ाम्स सर पर हों तो हम बच्चों की मदद के लिए ऐसा क्या करें जो सबसे बेहतर हो। तो चले देखते हैं कि सर्कुलर में इसका क्या जवाब दिया गया है। तो यहाँ कुछ बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स हैं। पहले बात करते हैं एग्ज़ाम से पहले की। घर का माहौल बिल्कुल पुरसुकून और खुशगवार रखें। खाने पीने का ख्याल रखें, अच्छा और सेहतमंद खाना दें और पढ़ने के लिए ऐसी जगह हो जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे। अब आते हैं एग्ज़ाम के बाद। देखिए, रिजल्ट जो भी हो, बच्चे की कोशिश को सराहना सबसे ज़रूरी है। इसका दूसरे बच्चों से बिल्कुल मुवाजना ना करें, बल्कि प्यार से समझाएं कि आगे और बेहतर कैसे किया जा सकता है। और अगर इस पूरी गुफ्तगू में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि रिजल्ट कुछ भी हो, बच्चे की मेहनत का जश्न मनाएं। बस यही एक बात बच्चे में वो एतमाद पैदा करती है जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि वो आगे भी हिम्मत ना हारे। ठीक है, तो अब ज़रा इस मीटिंग के इंतजामात पर भी नज़र डाल लेते हैं कि आखिर ये सब होगा कैसे और स्कूल और वालिदैन की ये पार्टनरशिप कैसे काम करेगी। तो ये रहा उस दिन का पूरा शेड्यूल। शुरू के 10 मिनट वेलकम और तारुफ के लिए होंगे। उसके बाद पूरे आधे घंटे के लिए बच्चे अपनी LLF एक्टिविटीज़ दिखाएंगे। फिर अगला आधा घंटा एग्ज़ाम सपोर्ट पर बातचीत और सवाल जवाब के लिए रखा गया है।
और आखिर में 10 मिनट खासतौर पर वालिदैन की राय और फीडबैक सुनने के लिए होंगे। और इस सबको कामयाब बनाने के लिए हेडमास्टर्स को भी कुछ खास हिदायत दी गई हैं, जैसे कि वालिदैन को वक्त पर तहरीरी दावतनामे भेजें, मीटिंग का वक्त ऐसा रखें जो वालिदैन के लिए आसान हो। उनसे कहा गया है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन साथ लाएं और सारी रिपोर्टिंग तेलंगाना स्कूल एजुकेशन ऐप के जरिए की जाएगी। तो अब हम तकरीबन आखिर में आ गए हैं, तो चलें एक नज़र डालते हैं कि इस पूरी रियासती मुहिम का असल और हतमी मकसद क्या है। एक नंबर अपने आप में पूरी कहानी है, 100%। जी हाँ, हदफ यह है कि एक भी वालिद या वालदा पीछे ना रहें, 100% शिरकत। इससे अंदाज़ा होता है कि हर एक की मौजूदगी को कितना अहम समझा जा रहा है। और असल मकसद ये है कि वालिदैन को बच्चों की पढ़ाई में एक अहम स्टेक होल्डर यानी एक हकीकी शराकतदार बनाया जाए। ये सिर्फ एक दिन की मीटिंग की बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश है जो हमेशा कायम रहे और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को संवारे। और अच्छी बात यह है कि इस मकसद को हर तरफ से सपोर्ट मिल रही है, जैसे कि उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने भी तमाम असातिज़ा से अपील की है कि वो इस पेरेंट टीचर मीटिंग को कामयाब बनाने में अपना पूरा किरदार अदा करें। ये जाहिर करता है कि ये सब की एक मुश्तरका कोशिश है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, जरा सोचें, क्या होगा जब वालिदैन, टीचर्स और स्कूल्स सबके सब एक ही मकसद के लिए एक साथ खड़े हो जाएं? इस सवाल का जवाब ही इस पूरी कोशिश की बुनियाद है और यही हमारे बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की जमानत भी।